हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था, विविध चल रहा था, झारखंड विविध। और झारखंड विविध के अंतर्गत चल रहा था कि झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व, ठीक है, झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में डिटेल चल रहा था। और जिसमें से हम लोग का लास्ट क्वेश्चन कल 112 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। और आज का जो टॉपिक है वो है ठाकुर विश्वनाथ सहादेव से, ठीक है। ठाकुर विश्वनाथ सहादेव से आज का टॉपिक है हमारा, जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ठाकुर विश्वनाथ सहादेव ने किस वर्ष अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। ये आप लोगों को बतलाना है कि ठाकुर विश्वनाथ सहादेव ने किस वर्ष अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। ऑप्शन ए 1855 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1857 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1859 ईस्वी को, ऑप्शन डी 1860 ईस्वी को। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करते रहना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर फटाफट बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 1857 को क्या किए थे? 1857 को ठाकुर विश्वनाथ सहादेव ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठाकुर विश्वनाथ सहादेव के बारे में सत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। सत्य कथन इनके बारे में बताना है ठाकुर विश्वनाथ सहादेव के बारे में। ऑप्शन ए है कि इनके पिता 97 गांवों के ठाकुर थे, ठीक है। इनके पिता जो थे वो 97 गांवों के ठाकुर थे। ऑप्शन बी है कि जब ठाकुर विश्वनाथ सहादेव 23 वर्ष की आयु में थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन सी है कि 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में ठाकुर विश्वनाथ सहादेव ने हजारीबाग से विद्रोहियों से नेतृत्व किया था, ठीक है। ऑप्शन डी है कि ये सभी कथन सत्य हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि ठाकुर विश्वनाथ के बारे में सारे कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठाकुर विश्वनाथ सहादेव ने किस संगठन का निर्माण किया था। आप लोगों को बतलाना है कि ठाकुर विश्वनाथ सहादेव ने किस संगठन का निर्माण किया था। ऑप्शन ए मुक्ति वाहिनी, ऑप्शन बी हंस वाहिनी, ऑप्शन सी पुरुषानी सेना, ऑप्शन डी आर्य वाहिनी सेना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो ठाकुर विश्वनाथ सहादेव ने 1857 के समय जिस समय ये भाग लिए थे युद्ध में, मतलब विद्रोह में, उस समय इन्होंने क्या किया था? मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रांची कमिश्नर कंपाउंड में निम्न में से किसे फांसी दी गई थी। रांची कमिश्नर कंपाउंड जो है अभी वर्तमान में जिला स्कूल हो गया है, ठीक है। वर्तमान में अभी जिला स्कूल हो गया है। तो रांची कमिश्नर कंपाउंड में निम्न में से किसे फांसी दी गई थी। ऑप्शन ए गणपत राय, ऑप्शन बी ठाकुर विश्वनाथ सहादेव, ऑप्शन सी उमराव सिंह, ऑप्शन डी जयमंगल पांडे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का आंसर दीजिए। तो रांची कमिश्नर कंपाउंड में किसको फांसी दिया गया था? ऑप्शन बी हो जाएगा ठाकुर विश्वनाथ सहादेव को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पेड़ पर ठाकुर विश्वनाथ सहादेव को फांसी दी गई थी। फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए कि किस पेड़ पर दिया गया था ठाकुर विश्वनाथ सहादेव को, कौन से पेड़ पे फांसी दिया गया था। ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी प्लास, ऑप्शन सी बरगद, ऑप्शन डी कदम। तो कदम के पेड़ पे किसको दिया गया था? ठाकुर विश्वनाथ सहादेव को फांसी दिया गया था। वो कहाँ दिया गया था? कदम के पेड़ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने ठाकुर विश्वनाथ सहादेव को विश्वासघात करके गिरफ्तार करवा दिया था। आप लोगों को बतलाना है कि कौन था, इनमें से कौन थे जो विश्वासघात किए, जिसके कारण ठाकुर विश्वनाथ सिंह जो थे, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो थे, वो क्या हुए? पकड़ा गए थे, अर्थात गिरफ्तार हुए थे। ऑप्शन ए विश्वनाथ दुबे, ऑप्शन बी मनकली खान, ऑप्शन सी विश्वनाथ सहाय, ऑप्शन डी भागीरथ मांझी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विश्वनाथ दुबे के क्या हुआ? विश्वनाथ दुबे ने क्या किया? विश्वासघात किया। किनके साथ? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के साथ, ठीक है। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के साथ। और क्या क्या? इनको गिरफ्तार करवा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो टॉपिक है पांडे गणपत राय का, ठीक है। टॉपिक पांडे गणपत राय से क्वेश्चन नेक्स्ट है कि पांडे गणपत राय का जन्म कहाँ हुआ था। आप लोगों को बतलाना है कि पांडे गणपत राय का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए लोहरदगा, ऑप्शन बी सिमडेगा, ऑप्शन सी लातेहार,
ऑप्शन डी पलामू। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा लोहरदगा। क्या होगा? लोहरदगा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांडे गणपत राय का जन्म हुआ था। अब इसका डेट ऑफ बर्थ बताना है। फटाफट इसका डेट ऑफ बर्थ बताइए कि पांडे गणपत राय का डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, पांडे गणपत राय का डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, तो 17 अगस्त 1808 को, ऑप्शन बी 17 जनवरी 1809 को, ऑप्शन सी 25 जनवरी 1835 को, ऑप्शन डी 30 अप्रैल 1809 को। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 17 जनवरी 1809 को। कब जन्म लिए थे? 17 जनवरी 1809 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांडे गणपत राय किनके किनके दीवान थे। पांडे गणपत राय जो थे वो किनके दीवान थे। ठीक है, ऑप्शन ए उमराव सिंह के, ऑप्शन बी चूड़ामन राव के, ऑप्शन सी विश्वनाथ सहदेव के, ऑप्शन डी ठाकुर एनी शाह के। तो जो ये पांडे गणपत राय जो थे वो ऑप्शन सी हो जाएगा विश्वनाथ सहदेव के क्या थे? दीवान थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने गणपत राय को गिरफ्तार किया था। किस अंग्रेज अधिकारी ने गणपत राय को गिरफ्तार किया था। ऑप्शन ए नेशन ने, ऑप्शन बी जैकब ने, ऑप्शन सी डाल्टन ने, ऑप्शन डी मैथ्यूज ने। तो नेशन जो था ना, नेशन जो थे वही क्या के नेशन जो थे अंग्रेज अधिकारी थे और इन्होंने क्या किया था? गणपत राय को गिरफ्तार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि अंग्रेजों ने पांडे गणपत राय को जिंदा या मुर्दा पकड़वाने पर कितने राशि का इनाम घोषित किया था। ठीक है, अंग्रेजों ने पांडे गणपत राय को जिंदा या मुर्दा पकड़वाने पर कितने राशि का इनाम घोषित किया था। ऑप्शन ए 100 रुपया, ऑप्शन बी 300 रुपया, ऑप्शन सी 500 रुपया, ऑप्शन डी 1000 रुपया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा 500 रुपया। ठीक है, 500 रुपया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांडे गणपत राय के चाचा का क्या नाम था। पांडे जो गणपत राय हैं उनके चाचा का नाम क्या था। ऑप्शन ए जगन्नाथ सहदेव, ऑप्शन बी सदाशिव राय, ऑप्शन सी लक्ष्मण नारायण राय, ऑप्शन डी ताप नारायण। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा क्या नाम हो जाएगा? सदाशिव राय नाम था। क्या नाम था? सदाशिव राय नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोरहाट के किस जमींदार ने गणपत राय को गिरफ्तार करवाया था। पोरहाट के कौन से जमींदार थे जिन्होंने गणपत राय को गिरफ्तार करवाया था। ऑप्शन ए महेश शाही, ऑप्शन बी विश्वनाथ शाही, ऑप्शन सी विश्वनाथ दुबे, ऑप्शन डी विश्वनाथ रॉय। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि पोरहाट के कौन जमींदार थे? महेश शाही थे जिन्होंने गणपत राय को गिरफ्तार करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि पांडे गणपत राय को फांसी कब दी गई थी। पांडे गणपत राय को फांसी कब दी गई थी। ऑप्शन ए 15 मार्च 1857 को, ऑप्शन बी 21 अप्रैल 1858 को, ऑप्शन सी 29 अगस्त 1858 को, ऑप्शन डी 25 सितंबर 1857 को। तो पांडे गणपत राय को फांसी कब दिया गया था इसका आंसर बतलाना है आप लोगों को। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर फटाफट आप लोग लॉक कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 21 अप्रैल 1858 को इनको फांसी दिया गया था। ठीक है, पांडे गणपत राय को फांसी कब दिया गया था? 21 अप्रैल 1858 को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों द्वारा गणपत राय को फांसी दी गई थी। फांसी कहां पे दिया गया था? गणपत राय को फांसी कहां पे दिया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए रांची जिला स्कूल के पास, ऑप्शन बी फांसी हरी तालाब में, ऑप्शन सी रांची के बड़ा तालाब के पास, ऑप्शन डी डुम्बारी पहाड़ में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा रांची जिला स्कूल के पास जो था ये गणपत राय को फांसी दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है उनका टॉपिक है नीलांबर पीताम्बर के बारे में आप लोगों को अब क्वेश्चन चलेगा जिसमें से मुख्य व्यक्ति जो है नीलांबर पीताम्बर है और नीलांबर पीताम्बर से आप लोगों का क्वेश्चन चलेगा जिसमें से इनका इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है कि नीलांबर पीताम्बर के पिता का क्या नाम था। नीलांबर पीताम्बर किनके बेटे थे ये बतलाना है आप लोगों का। ऑप्शन ए चेमो सिंह के, ऑप्शन बी गया सिंह के, ऑप्शन सी बुधन सिंह के, ऑप्शन डी घासी सिंह के। तो फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा कि नीलांबर पीताम्बर के पिता जो थे, नीलांबर पीताम्बर के जो पिता थे उनका नाम था क्या? चेमो सिंह। क्या नाम था? चेमो सिंह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी
कि नीलांबर पीतांबर के पिताजी ने किस गांव को बसाया था। कौन से गांव को बसाया था, किसने, नीलांबर पीतांबर के पिताजी चेमो सिंह, ठीक है, चेमो सिंह ने। यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि चेमो सिंह ने किस गांव को बसाया था। और आप लोग को याद भी रखना है कि नीलांबर पीतांबर के पिताजी जब चेमो सिंह थे तो उसने किस गांव को बसाया था, यही क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए मानिया गांव, ऑप्शन बी सानिया गांव, ऑप्शन सी मैरो गांव, ऑप्शन डी कुंडा गांव। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सानिया गांव को बसाए थे, ठीक है, किसने, तो नीलांबर पीतांबर के पिताजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि नीलांबर पीतांबर का संबंध किस विद्रोह से था। नीलांबर पीतांबर कौन से विद्रोह किए थे। ऑप्शन ए संथाल विद्रोह, ऑप्शन बी हो विद्रोह, ऑप्शन सी मुंडा विद्रोह, ऑप्शन डी 1857 का विद्रोह। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कि नीलांबर पीतांबर का संबंध 1857 के विद्रोह से था। किससे था, 1857 के विद्रोह से था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलांबर पीतांबर ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किस क्षेत्र में किया था। किस क्षेत्र से आप लोगों को बतलाना है कि कौन से क्षेत्र से, किस क्षेत्र से इन्होंने नेतृत्व किया था, किसका, 1857 के विद्रोह का। ऑप्शन ए रामगढ़ से, ऑप्शन बी सिंहभूम से, ऑप्शन सी हजारीबाग से, ऑप्शन डी पलामू से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा पलामू क्षेत्र, ठीक है। पलामू क्षेत्र से नीलांबर पीतांबर ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि नीलांबर पीतांबर को किस वर्ष फांसी दी गई थी। अब नीलांबर पीतांबर को भी फांसी दिया गया, तो किस वर्ष दिया गया, अप्रैल 1857 को, मई 1859 को, मार्च 1859 को, कि अगस्त 1858 को। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा फटाफट आंसर कमेंट कीजिए कि कब इनको फांसी दिया गया। तो फांसी जो इनको दिया गया वो मार्च 1859 को दिया गया था। कब दिया गया था, मार्च 1859 को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 मार्च 1859 को अंग्रेजों ने लेस्लीगंज में किन्हें फांसी दी थी। फटाफट इस प्रश्न का आंसर दीजिए। लेस्लीगंज, लेस्लीगंज में किसको फांसी दिया गया था, ये बताइए कि लेस्लीगंज में फांसी किसको दिया गया था, ठीक है। लेस्लीगंज में फांसी किसको दिया गया था, कब, 28 मार्च। 28 मार्च बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट डेट थी। 28 मार्च अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। 28 मार्च अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। 28 मार्च 1859 में तो हमारे झारखंड के भी कोई क्रांतिकारी का यदि फांसी दिया गया है, तो इसी डेट में हमारे भारत में भी 3 आदमी को एक साथ दिया गया था। किसको किसको, भगत, सुखदेव और राजगुरु को, ठीक है, 28 मार्च को ही, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे बतलाना है कि 28 मार्च 1859 को अंग्रेजों ने लेस्लीगंज में किन्हें फांसी दिया। ऑप्शन ए चांद भैरव को, ऑप्शन बी राजा नीलमणि सिंह को, ऑप्शन सी नीलांबर पीतांबर को, ऑप्शन डी शेख भिखारी को। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नीलांबर पीतांबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार द्वारा उन्हें सर्वोच्च सम्मान देने हेतु मेदिनीनगर में कब नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। देखिए किनको सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, तो नीलांबर पीतांबर को सर्वोच्च सम्मान देने के लिए क्या किया गया है, झारखंड सरकार के द्वारा मेदिनीनगर में, पलामू में, ठीक है, मेदिनीनगर में, पलामू में क्या किया गया है कि नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है। क्या किया गया है, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है। अब आप लोगों को यही बताना है कि नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, ठीक है। ऑप्शन ए है 17 जनवरी 2009 को, ऑप्शन बी है 25 अगस्त 2010 को, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 2009 को, ऑप्शन डी है 5 जून 2010 को। तो आप लोगों को बतलाना है कि नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 17 जनवरी 2009 को, ठीक है। 2009 को 17 जनवरी 2009 को नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलांबर पीतांबर को किस पेड़ पर फांसी दे दी गई थी। फटाफट बतलाना है कि नीलांबर पीतांबर को किस पेड़ पर फांसी दी गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है पेड़ पर, ठीक है, क्योंकि
सबका अलग अलग पेड़ भी है, ठीक है। तो ये पेड़ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि नीलांबर पीतांबर को किस पेड़ पर फांसी दी गई थी। ऑप्शन ए आम के पेड़ पे, ऑप्शन बी पीपल के पेड़ पे, ऑप्शन सी बरगद के पेड़ पे, ऑप्शन डी कदम के पेड़ पे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नीलांबर पीतांबर को आम के पेड़ पर फांसी दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा अर्जुन सिंह से, क्या है नेक्स्ट टॉपिक का नाम जो है ना राजा अर्जुन सिंह है। राजा अर्जुन सिंह के से रिलेटेड है, मुख्य व्यक्ति हैं राजा अर्जुन सिंह, और उनसे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही है जी, क्वेश्चन यही है कि राजा अर्जुन सिंह 1857 के विद्रोह के समय कहाँ के राजा थे, ठीक है। कहाँ के राजा थे ये आप लोगों को बतलाना है कि 1857 के समय में 1857 के विद्रोह जिस समय हो रहा था उस समय राजा अर्जुन सिंह कहाँ के राजा थे। ऑप्शन ए पुरहाट के, ऑप्शन बी रामगढ़ के, ऑप्शन सी मानभूम के, ऑप्शन डी पंचेत के। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि राजा अर्जुन सिंह जो थे वो कहाँ के थे, तो पुरहाट के राजा थे, ठीक है, पुरहाट के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा अर्जुन सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी। यही क्वेश्चन है कि आप लोगों को बतलाना है कि राजा अर्जुन सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये बतलाना है। ऑप्शन ए साक्ची में, ऑप्शन बी गया में, ऑप्शन सी रांची में, ऑप्शन डी बनारस में। तो राजा अर्जुन सिंह की जो मृत्यु हुई ना ऑप्शन ए हो जाएगा साक्ची, और आप लोगों को नाम बताना है कि साक्ची कहाँ पर अवस्थित है, ठीक है, साक्ची कहाँ पर अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में राजा अर्जुन सिंह ने कहाँ के विद्रोहियों को शरण दी थी। कहाँ के विद्रोही थे जिसको शरण दिए थे, किसने, राजा अर्जुन सिंह ने। ऑप्शन ए सिंहभूम के विद्रोहियों को, ऑप्शन बी चाईबासा के विद्रोहियों को, ऑप्शन सी सरायकेला के विद्रोहियों को, ऑप्शन डी खूंटी के विद्रोहियों को। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में राजा अर्जुन सिंह ने कहाँ के विद्रोहियों को शरण दी थी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी चाईबासा के, ठीक है, चाईबासा के विद्रोहियों को शरण दिए थे किसने, राजा अर्जुन सिंह ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी टिकैत उमराव सिंह से, किन से है, टिकैत उमराव सिंह से। ये भी बहुत मुख्य आदमी है, इनका भी बहुत योगदान है, ठीक है, इनका भी बहुत योगदान है, और आप लोगों को बतलाना है, और आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसके बारे में बतलाना है। क्वेश्चन है कि टिकैत उमराव सिंह निम्न में से कहाँ के जमींदार थे। अब आप लोगों को ये बताना है कि टिकैत उमराव सिंह निम्न में से कहाँ के जमींदार थे। ऑप्शन ए ओरमांझी की, ऑप्शन बी सिंहभूम की, ऑप्शन सी पलामू की, ऑप्शन डी राय के। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ना बाबू, टिकैत उमराव सिंह ओरमांझी के राजा थे, ठीक है। कहाँ के जमींदार थे? ओरमांझी के जमींदार थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिकैत उमराव सिंह के दीवान कौन थे। फटाफट इनका दीवान का नाम बतलाना है कि क्या नाम था। तो टिकैत उमराव सिंह के दीवान कौन थे? ऑप्शन ए नीलमणि सिंह, ऑप्शन बी शेख भिखारी, ऑप्शन सी नारायण सिंह, ऑप्शन डी जगमोहन सिंह। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इनके दीवान जो थे, टिकैत उमराव सिंह के जो दीवान थे वो शेख भिखारी थे। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिकैत उमराव सिंह कितने गांवों के जमींदार थे। ये बताइए कि टिकैत उमराव सिंह तो जमींदार थे, ठीक है, कहाँ के थे? ओरमांझी के थे। तो वे जो थे वो कितने गांवों के जमींदार थे? ऑप्शन ए 6 गांव के, ऑप्शन बी 8 गांव के, ऑप्शन सी 12 गांव के, ऑप्शन डी 18 गांव के। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। 12 गांव के क्या थे? जमींदार थे टिकैत उमराव सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिकैत उमराव सिंह को किस तिथि को फांसी दी गई थी। टिकैत उमराव सिंह को कब फांसी दिया गया था? फटाफट इस प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 18 मई 1857 को, ऑप्शन बी 31 मई 1857 को, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1858 को, ऑप्शन डी 8 जनवरी 1858 को। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ना कि टिकैत उमराव सिंह को जो फांसी पड़ी थी वो हो जाएगा 8 जनवरी 1858 को। कब? 8 जनवरी 1858 को। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट है
कि टिकैत उमराव सिंह और उसके भाई कौन, घासीराम सिंह, ठीक है, टिकैत उमराव सिंह और उनके भाई कौन थे, घासीराम सिंह को निम्न में से किस अंग्रेजी अधिकारी ने गिरफ्तार किया था, किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था, ये आप लोगों को बतलाना है। ऑप्शन ए विल्किंसन ने, ऑप्शन बी क्लीवलैंड ने, ऑप्शन सी मैकडोनाल्ड ने, ऑप्शन डी जैकब ने। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि मैकडोनाल्ड ने टिकैत उमराव सिंह और उसके भाई घासीराम सिंह को क्या किया था, गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट टॉपिक है कि राजा नीलमणि सिंह से है, ठीक है, राजा नीलमणि सिंह का जो योगदान है उसके बारे में क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन और आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि राजा नीलमणि सिंह बालभूम के राजा थे। ऑप्शन बी है कि उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में संथालों को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए उकसाया था। ऑप्शन सी है कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी है कि उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो सत्य कथन को चयन करना है, क्या करना है, सत्य कथन को चयन करना है, ठीक है, सत्य कथन को चयन करना है। और इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन बी होगा कि उन्होंने क्या किए थे, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में संथालों को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध के लिए उकसाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपाल सिंह से, ठीक है। जयपाल सिंह इतना ही मुख्य इंपॉर्टेंट है कि सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है, चाहे कुछ भी इसके बारे में, इस टॉपिक से चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन पूछा जाता है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि सभी प्रमुख व्यक्ति के बारे में डिटेल से कर ले रहे हैं क्वेश्चन, कि क्वेश्चन ताकि हम लोगों को एग्जामिनेशन में क्या हो जाए, पकड़ा जाए। तो इस प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, मतलब इस टॉपिक का पहला प्रश्न है कि जयपाल सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था, किस वर्ष जयपाल सिंह का जन्म हुआ जी, 1 जनवरी 1903 को, ऑप्शन बी 3 जनवरी 1903 को, ऑप्शन सी 8 फरवरी 1905 को, ऑप्शन डी 4 मई 1903 को। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 3 जनवरी 1903 को। कब हुआ, 3 जनवरी 1903 को जयपाल सिंह जी का जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपाल सिंह मुंडा को उसके समाज द्वारा किसकी संज्ञा दी गई थी। जयपाल सिंह मुंडा जो है उनको उनके समाज के द्वारा किनकी मतलब किसकी संज्ञा दी गई थी। ऑप्शन ए मरांग गुरु का, ऑप्शन बी मरांग मुंडा का, ऑप्शन सी मरांग गोमके का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनको किसका संज्ञा दिया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा, मरांग गोमके की संज्ञा दिया गया था। किनके द्वारा, उनके समाज के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा मरांग गोमके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कहां हुआ था, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कहां हुआ था, फटाफट इस प्रश्न का दीजिए सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कि कहां पे उनका जन्म हुआ था, ये बताइए, ठीक है। ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ई है कि रांची जिला के चूटिया में, ऑप्शन बी है खूंटी जिला के टकरा में, ऑप्शन सी है सरायकेला जिला के हिसापोचा में, ऑप्शन डी है पश्चिमी सिंहभूम जिला के बुरुडी में। कहां पे इनका जन्म हुआ था, सही इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। 147 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 147 का सही आंसर होगा खूंटी जिला के टकरा में। कहां हुआ था, खूंटी जिला के टकरा में। किनका जन्म हुआ था, जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपाल सिंह मुंडा का संबंध किस जनजाति परिवार से है, किस जनजाति परिवार से था। जयपाल सिंह मुंडा जो थे वो किस जनजाति परिवार से आते हैं। ऑप्शन ए मुंडा जनजाति, ऑप्शन बी संथाल जनजाति, ऑप्शन सी हो जनजाति, ऑप्शन डी खड़िया जनजाति। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा जयपाल सिंह मुंडा, टाइटल तो लिखा हुआ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, मुंडा जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेनापाल किसका मूल नाम था, बेनापाल किसका मूल नाम था, ये बताना है, ठीक है, कि बेनापाल इनमें से किसका नाम था। ऑप्शन ए अर्जुन मुंडा का, ऑप्शन बी तिलका मांझी का, ऑप्शन सी कार्तिक उरांव का, ऑप्शन डी जयपाल सिंह मुंडा का। तो किनका नाम था बेनापाल, तो बेनापाल जो नाम था वो जयपाल सिंह मुंडा का नाम था। किनका नाम था, जयपाल सिंह मुंडा का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि किस धर्म में परिवर्तन होने के बाद जयपाल सिंह मुंडा का नाम ईश्वर दास पड़ा। कौन से धर्म ये परिवर्तन किए थे जिनके बाद इसका नाम जो था ईश्वर दास पड़ गया था? ऑप्शन ए इन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म को अपनाए, ऑप्शन सी जैन धर्म को अपनाए, ऑप्शन डी मुस्लिम धर्म को अपनाए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि जब इन्होंने धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म बन गए, जब इन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया तो इनका नाम हो गया था ईश्वर दास। ईश्वर दास इनका नाम पड़ गया था जयपाल सिंह मुंडा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि जयपाल सिंह की पहली पत्नी का क्या नाम था? हम लोग जानते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा का पूरा विस्तृत से पढ़े हैं कि जयपाल सिंह मुंडा की 2 पत्नियां थी। तो इसमें से पहली पत्नी का नाम क्या था वो पूछा गया है, सोमवारी मुंडा, ऑप्शन बी तारा मजुमदार, ऑप्शन सी जहां आरा, ऑप्शन डी हसन आरा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा तारा मजुमदार, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर कि जयपाल सिंह मुंडा की पहली पत्नी तारा मजुमदार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि जयपाल सिंह मुंडा के दूसरे पत्नी का क्या नाम था? दूसरी पत्नी जो थी जयपाल सिंह मुंडा का, उनका नाम क्या था? जहां आरा, रोशन आरा, तारा आरा, मेहरुनिसा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दूसरी पत्नी का नाम जो था क्या था? जहां आरा। क्या नाम था? जहां आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि जयपाल सिंह के नेतृत्व में, क्वेश्चन है 153 नंबर कि जयपाल सिंह के नेतृत्व में किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था? किस वर्ष जीता था? फटाफट बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही मुख्य टॉपिक चल रहा है आप लोगों का। फटाफट बताइए कि किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, ऑप्शन ए जो है 1913 में, ऑप्शन बी जो है 1928 में, ऑप्शन सी है 1940 में, ऑप्शन डी है 1944 में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1928 में इन्होंने क्या किया? भारतीय हॉकी टीम ने क्या जीता? पहला स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपाल सिंह की पहली पत्नी व्योमेश चंद्र बनर्जी की कौन थी? आप लोगों को यह बतलाना है कि जयपाल सिंह की पहली पत्नी का भी हम लोग नाम बताए थे, क्या था? क्या पहली पत्नी का क्या नाम था? फटाफट बताइए कि पहली पत्नी का नाम क्या अभी पढ़े? तारा मजुमदार। तारा मजुमदार जो थी वो व्योमेश चंद्र बनर्जी के कौन थी? ठीक है, ऑप्शन ए भतीजी, ऑप्शन बी बहन, ऑप्शन सी बेटी, ऑप्शन डी पोती। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 154 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बेटी थी। ठीक है, मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी की कौन थी? बेटी थी। कौन? तारा मजुमदार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केनन कोसग्रेव जो जयपाल सिंह के शिक्षक थे, उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु जयपाल सिंह जी को कहां भेजे थे? ठीक है, केनन कोसग्रेव जो जयपाल सिंह के शिक्षक थे, उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जयपाल सिंह जी को कहां भेजे थे? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कहां पे भेजे थे? ऑप्शन ए इंग्लैंड भेजे थे। ठीक है, कौन भेजे थे? तो केनन कोसग्रेव ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपाल सिंह की मृत्यु का क्या कारण था? जयपाल सिंह की जो मृत्यु हुई उनका कारण क्या था ये बतलाना है। ऑप्शन ए अवसाद, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी ब्रेन हेमरेज, ऑप्शन डी हवाई दुर्घटना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रेन हेमरेज के कारण ये मरे थे। ठीक है, इनको क्या हुआ था? ब्रेन हेमरेज हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई थी? जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 20 मार्च 1969 को, ऑप्शन बी 20 मार्च 1970 को, ऑप्शन सी 25 अगस्त 1970 को, ऑप्शन डी 28 अक्टूबर 1971 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा
ऑप्शन बी 20 मार्च 1970 को। ठीक है, 20 मार्च 1970 को क्या हुआ, जयपाल सिंह मुंडा का क्या हुआ, जयपाल सिंह मुंडा का क्या हुआ, मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपाल सिंह मुंडा कहां से लोकसभा सदस्य चुने गए थे। जयपाल सिंह मुंडा जो थे वो कहां से लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। ऑप्शन ए सरायकेला से, ऑप्शन बी सिंहभूम से, ऑप्शन सी गिरिडीह से, ऑप्शन डी खुट्टी से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, खुट्टी से इन्होंने क्या किए थे, लोकसभा सदस्य चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपाल सिंह पहली बार लोकसभा सदस्य चुने गए थे। ठीक है, कब चुने गए थे ये बतलाना है कि जयपाल सिंह पहली बार कब लोकसभा सदस्य चुने गए थे। ऑप्शन ए 1950 को, ऑप्शन बी 1952 को, ऑप्शन सी 1957 में, ऑप्शन डी 1966 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1952 में। ठीक है, पहली बार लोकसभा सदस्य चुने गए थे कब, 1952 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो विनोद बिहारी महतो से है और इसका जो मतलब ये भी बहुत प्रमुख क्रांतिकारी रहे हैं झारखंड से और इनका जो क्वेश्चन है इन टॉपिक से, ठीक है, उनका आप लोगों को सही सही आंसर बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न में जो पहला प्रश्न है, इस टॉपिक का जो पहला प्रश्न है 160 नंबर कि विनोद बिहारी महतो का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 23 सितंबर 1923 को, ऑप्शन बी 5 सितंबर 1924 को, ऑप्शन सी 25 जनवरी 1923 को, ऑप्शन डी 25 जुलाई 1925 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा विनोद बिहारी महतो के बारे में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 23 सितंबर 1923 को। ठीक है, 23 सितंबर 1923 को। ठीक है, ठीक है, 23 सितंबर 1923 को। इनमें से कौन सा नारा विनोद बिहारी महतो का था ये बतलाना है। ठीक है, इनमें से कौन सा नारा विनोद बिहारी महतो का है।